सुनाई देनी शुरू हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह आओ मेरे पास। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या चाहती हो मुझसे? चली जाओ, चली जाओ। अभी भी नहीं समझी तुम? ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें भी तुम्हारे हेनरी के पास जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे हेनरी को मार डाला। हेनरी! बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हेनरी को भी समझाया था मैंने, ये लुका छुपी का खेल ना खेले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। देखो क्या हुआ उसका। लेकिन तुम समझदार हो तो मेरी बात मानोगी ना? तुम्हारे हेनरी की मौत बर्बाद हो गई, मरकर भी किसी के काम नहीं आया, लेकिन तुम मेरे काम आओगी। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा खून उगलती आंखों से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और पास में ही टेबल पर रखा हुआ कांच का एक फूलदान उठाकर बुढ़िया के सर पे तीर मारती है। सर पर वार होने के कारण बुढ़िया दर्द से कराह उठती है और जमीन पर गिर जाती है। बुढ़िया को इस तरह जमीन में गिरा देखकर सारा उठकर खड़ी हो जाती है और फूलदान को उठाकर एक के बाद एक बुढ़िया के सर पर वार करना शुरू कर देती है। बुढ़िया का चेहरा खून से बुरी तरह लथपथ हो चुका था। कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ गया था। बुढ़िया के शरीर में कोई हलचल होते ना देखकर सारा पागलों की तरह हंसने लगती है। मार डाला मैंने, मार डाला मैंने। सारा ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ खून से पूरी तरह सन चुके थे। लड़खड़ाते हुए वो उठती है और कमरे से बाहर की ओर जाने लगती है। तभी एक बार फिर उसे छड़ी की खटखट की आवाज सुनाई देने लगती है। सारा घबराकर पीछे देखती है। बुढ़िया ठीक उसके पीछे खड़ी हुई भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी ना? मैंने खुद तुम्हें मारा है। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? सारा के इतना कहते ही बुढ़िया और जोर जोर से